छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश बघेल वो कद्दावर नाम है जिनकी धमक पूरे प्रदेश में है, जिन्हें लेकर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा नेताओं के भी कान खड़े हो जाते हैं। सत्ता के सूखेपन को अपनी मेहनत के दम पर सींचने वाले पूर्व मुख्यमंत्री की सियासी किताब में कई पन्ने भी हैं जो उन्हें मुसीबत में डालते ही रहते हैं, जिनमें से एक पन्ना फिर से खुल गया है, जिसकी वजह से उनकी सियासत ही खतरे में पड़ गई है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर, क्या छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चमकदार सितारा माने जाने वाले भूपेश बघेल की विधायकी सचमुच खतरे में है? क्या काका का सियासी करियर एक बहुत बड़े कानूनी भंवर में फंस चुका है? तो जवाब है हाँ। बिलासपुर हाईकोर्ट से आई एक खबर ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में वो भूकंप ला दिया है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल को ऐसा झटका दिया है जिसके बाद उनके विरोधी जश्न मना रहे हैं और कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्या सच में पाटन में दोबारा चुनाव होने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस महाविवाद की एक एक परत खोलने वाले हैं। मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता यानी उनकी विधायकी से जुड़ा है। दुर्ग के भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन यानी चुनावी याचिका दायर की थी। भूपेश बघेल के वकीलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इस याचिका को शुरुआती लेवल पर ही खारिज करवा दिया जाए। उन्होंने कोर्ट में 16 दलीलें दी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल की सारी अर्जियों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में ठोस आधार हैं, इसलिए अब मेरिट यानी गुण दोष के आधार पर रेगुलर ट्रायल चलाया जाएगा और कोर्ट ने इस महासुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है, 23 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भूपेश बघेल ने ऐसा क्या ही कर दिया कि उनकी विधायकी दांव पर लग गई। तो कहानी में ट्विस्ट आता है साल 2023 के विधानसभा चुनाव से। आरोप है कि पाटन विधानसभा सीट पर मतदान होने से ठीक 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार पर कानूनी रूप से रोक लग जाती है, जिसे हम साइलेंस पीरियड भी कहते हैं, तब 15 नवंबर 2023 की शाम को भूपेश बघेल ने नियमों को ताक पर रख दिया। आरोप के मुताबिक उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ पाटन के इलाकों में एक बड़ा रोड शो और रैली निकाली, खुलेआम चुनावी नारे लगवाए और वोट मांगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत साइलेंस पीरियड में ऐसा करना एक गंभीर चुनावी अपराध है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? याचिकाकर्ता विजय बघेल ने कोर्ट के सामने इस पूरे रोड शो के वीडियो सबूत और डिजिटल प्रमाण सौंप दिए हैं, जिसे देखकर कोर्ट ने इस केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये लड़ाई सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन की नहीं है, ये लड़ाई है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सियासी अखाड़े यानी पाटन की, और ये लड़ाई है चाचा बनाम भतीजे की। जी हाँ, विजय बघेल रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं और इन दोनों के बीच पिछले 20 सालों से शाह और मात का खेल चल रहा है, जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। याद कीजिए साल 2008 जब इसी भतीजे यानी विजय बघेल ने भाजपा के टिकट पर अपने मुख्यमंत्री चाचा भूपेश बघेल को धूल चटा दी थी और पाटन के विधायक बने थे। हालांकि 2013 और 2018 में भूपेश बघेल ने वापसी की और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2023 में भाजपा ने फिर से सांसद विजय बघेल को भूपेश के सामने उतार दिया। मुकाबला इतना कड़ा था कि भूपेश बघेल जैसे तैसे अपनी सीट तो बचा ले गए, लेकिन राज्य से कांग्रेस की सरकार चली गई और अब चुनावी मैदान में जो कसर रह गई थी उसे विजय बघेल ने अदालत के रास्ते पूरा करने की तैयारी की है। अब सबसे बड़ा सवाल जो छत्तीसगढ़ का हर नागरिक पूछ रहा है, क्या भूपेश बघेल की विधायकी चली जाएगी? कानून के जानकारों की माने तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर हाई कोर्ट में ये आरोप साबित हो जाते हैं कि भूपेश बघेल ने जानबूझकर चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, तो कोर्ट उनके निर्वाचन को शून्य यानी अमान्य घोषित कर सकता है, यानी उनकी विधायकी तुरंत खत्म हो सकती है, उन पर चुनाव लड़ने का बैन लग सकता है और पाटन में दोबारा उपचुनाव की नौबत आ सकती है। हालांकि भूपेश बघेल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन हाईकोर्ट में केस का चलना ही उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ महादेव ऐप घोटाला, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से करारी हार और अब विधायकी पर ये तलवार। भूपेश बघेल के सितारे इस वक्त गर्दिश में नजर आ रहे हैं।
आपको क्या लगता है, क्या 23 जून से शुरू होने वाले इस ट्रायल में काका खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे या फिर भतीजा विजय बघेल पाटन की सियासत का पूरा तख्ता पलट कर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, छत्तीसगढ़ के हर ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि सबको ये सच पता चले। और हाँ, ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।